गूगल एड्स के अंडर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एड क्रिएशन। एंड ये जो एड है इसमें हम सीखेंगे शॉपिंग टाइप की आप शॉपिंग वाला एड कैसे क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले लॉगिन करना है, ये हम लॉगिन कर चुके हैं अकाउंट में। उसके बाद न्यू कैंपेन पे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। कोई भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं जहां पर भी आपको शॉपिंग का ऑप्शन है। जैसे यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, बाकी तीनों में आपको शॉपिंग का मिलेगा। तो हम सेल्स ही ले लेते हैं अभी। इसके बाद शॉपिंग। अब उसके बाद इसमें यह है कि सेलेक्ट द लिंक्ड अकाउंट विद प्रोडक्ट्स टू एडवर्टाइज इन दिस कैंपेन। बेसिकली आपको ये करने से पहले आपका जो मर्चेंट सेंटर अकाउंट है वो एक बनाकर लिंक करना होगा जिसमें कि आपके प्रोडक्ट डेटा होगा, राइट। अब यहां पर देखिए लिंक मर्चेंट सेंटर एंड गूगल एड्स। तो मर्चेंट सेंटर क्या है? मर्चेंट सेंटर एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको अलाउ करता है आपकी जो शॉप और प्रोडक्ट डेटा है वो गूगल में, और जिसको कि आप गूगल एड्स अकाउंट के लिए या दूसरी गूगल सर्विसेज के लिए यूज कर सकते हो। तो उसके लिए करना क्या है, ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं साइन अप फॉर गूगल मर्चेंट सेंटर, आपको ये साइन अप करना पड़ेगा। यहाँ पर हम करके दिखाते हैं साइन अप फॉर गूगल मर्चेंट सेंटर। तो यहाँ पर ये देखिए मर्चेंट सेंटर क्या है, बेसिकली आपकी जो शॉप है उसको गूगल में लाने का काम करती है मर्चेंट, जो मर्चेंट सेंटर है गूगल का, राइट। तो इसके बाद इसमें पूरा ये प्रोसेस है। क्या कर सकते हो, वो आपको प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन डालनी होगी एंड देन गूगल पर आप कस्टमर्स को रीच कर सकते हो। इनसाइट्स तो डेफिनेटली आपको मिलेंगी। इसके अलावा आप 90 कंट्रीज में प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, राइट। और जहां पर देखिए यहाँ पर एक बड़ी सही चीज लिखी है कि 40% से ज्यादा दुनिया भर में जो लोग शॉपिंग करते हैं वो गूगल पे सर्च करते हैं बेस्ट डील ढूंढने के लिए। तो हम क्या करने वाले हैं इसमें, गेट स्टार्टेड। एंड गेट स्टार्टेड करने के बाद अभी हम मर्चेंट सेंटर करने वाले हैं। यहाँ पर अभी हम इन सारी चीजों को नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर सेटअप योर मर्चेंट सेंटर अकाउंट, तो गेट स्टार्टेड करेंगे। बिजनेस कंट्री आपको इंफॉर्मेशन देनी है, इंडिया। आपका जो भी बिजनेस का डिस्प्ले नेम है, जैसे हमने यहां दे दिया दिल्ली होम डील्स। टाइम जोन सेलेक्ट करना, उसके बाद कंटिन्यू। ये आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, ना करना चाहें कर सकते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके बाद कंटिन्यू। सेल प्रोडक्ट ऑन योर वेबसाइट, राइट। तो इसमें क्या है, सरफेसेस अक्रॉस गूगल, आपके जो प्रोडक्ट हैं वो गूगल पर दिखाई देंगे बेसिकली ऑर्गेनिकली, राइट। मेक योर प्रोडक्ट एलिजिबल फॉर रिच प्रोडक्ट रिजल्ट ऑन गूगल सर्च। अगर गूगल पर कोई सर्च कर रहा है तो वो दिखाई देगा। रीच कस्टमर्स व्हेन दे आर सर्चिंग फॉर प्रोडक्ट, अगर वो आपका प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो भी वो आपको रीच कर सकते हैं। और बेसिकली आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो शॉपिंग एड्स, ये आप शॉपिंग एड्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर इसके सारे जो भी इंफॉर्मेशन है वो दे रखी है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ये दोनों सेलेक्ट कर लेते हैं। लोकल सरफेसेस अक्रॉस गूगल, बेसिकली ये उन बिजनेसेस के लिए है जो ऑनलाइन ना सेल करके ऑफलाइन सेल करते हैं। तो आपके फिजिकल स्टोर पे आप ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं। तो अभी हम इसको छोड़ रहे हैं, चाहे तो हम इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद कंटिन्यू करेंगे हम। स्टोर का नाम हो गया दिल्ली होम डील्स, बिजनेस की कंट्री इंडिया। तीनों चीजें हमने सेलेक्ट की हैं। एंड देन इसके बाद क्रिएट अकाउंट। तो ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है। सेटअप शॉपिंग एड्स, सेटअप सरफेसेस अक्रॉस गूगल, सेटअप लोकल सरफेसेस अक्रॉस गूगल। बेसिकली पहला ऑप्शन एडवर्टीजमेंट के लिए, दूसरा ऑप्शन अगर आप ऑर्गेनिकली रीच बढ़ाना चाहते हो, तीसरा ऑप्शन आप लोकली आपके स्टोर पर लोग हैं उसके लिए।
इसके बाद यहाँ पर अगर आप ग्रोथ में जाएंगे तो आपको आपके जो प्रोग्राम्स हैं, इनको प्रोग्राम कहते हैं, ये तीनों जो ऑप्शन है आप इनको जाकर मैनेज कर सकते हैं, राइट। ये देखिए यहाँ पर तीनों, ये इनको आप मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट्स में जाकर आप जैसे यहाँ प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो आप यहाँ पर इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं, एंड देन इसके अलावा आप प्रोडक्ट फीड मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट भी एक साथ ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट ऐड करते हैं, तो ऐड प्रोडक्ट। तो किस कंट्री में हम सेल करेंगे, सबसे पहले वो फिल करना है। सेकंड लैंग्वेज, दूसरा डेस्टिनेशन, शॉपिंग एड्स, सरफेस अक्रॉस गूगल। आइडेंटिफायर एग्जिस्ट, मतलब ये जो आइडेंटिफायर है ये जैसे कि मान लीजिए जब आप बुक को सेल करते हैं तो बुक के पीछे एक कोड होता है, ISBN कोड। तो क्या इस तरीके का कोई कोड है, यूनिक कोड, जिससे कि आपके प्रोडक्ट को पहचाना जा सके? अगर वो है तो आप उसको वो डाल दीजिए, राइट। तो इसको भी हम छोड़ देते हैं कि भी इस प्रोडक्ट का जो आइडेंटिफायर है वो नहीं है। नेक्स्ट है आपको ID और SKU जो है वो डालना होगा। और आप ऑटो असाइन करना चाहते हैं छोड़ दीजिए। फिर आपको इसका टाइटल डालना है। तो अब जैसे हमने डाल दिया, क्योंकि हमारी वेबसाइट पर भी उस प्रोडक्ट का मान लीजिए SKU 350 है तो हमने 350 डाल दिया। टाइटल हमने डाल दिया कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। उसके बाद ब्रांड, तो अभी हम इसको सर्विस को छोड़ के प्रोडक्ट ही डालते हैं। लेट्स से टाइटल हमने डाल दिया सैमसंग नोट 7 और 9S। ब्रांड, तो ब्रांड हमने सैमसंग का ब्रांड है। डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन जैसे एग्जांपल के लिए मैं साइड में ये प्रोडक्ट खोल लेता हूं। S9 rather than 9S, तो S9 है। तो हमने ये टाइटल उठाया यहाँ से, इसको डाल दिया हमने यहाँ पर, ब्रांड हमारा यहाँ पर आ गया। डिस्क्रिप्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ हमने उठाया ये, वैसे तो आप पूरा उठा सकते हैं, फिर भी हमने डिस्क्रिप्शन में ये डाल दिया। अब लैंडिंग पेज का जो लिंक है ये वो लिंक है जो आपकी वेबसाइट का है, जहाँ पर लोग प्रोडक्ट को चेकआउट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम फ्लिपकार्ट के लिए ऐड बना रहे हैं तो हम इस पेज के लिंक को लेंगे और यहाँ पर डाल देंगे, और फिर उसके बाद इमेज का लिंक, जो इमेज दिखाई देगी या जिसको हम अपलोड भी कर सकते हैं। तो ये जैसे इमेज है, इसको हम यहाँ जाएंगे और इसकी इमेज को, लिंक को यहाँ पर डाल के देखते हैं काम करता है नहीं। तो ये आ गया। उसके बाद प्राइस, तो जो भी प्राइस है हमने डाल दिया, 25,000 इसका प्राइस है। स्टॉक में है, हाँ जी स्टॉक में है। अवेलेबल फॉर ऑर्डर है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंडीशन न्यू है। अगर आपका अपैरल प्रोडक्ट है तो उसके अलावा कुछ और इसमें कंडीशन है, कलर डालना होगा, जेंडर डालना होगा, किसके लिए, किस एज ग्रुप, किस साइज के लिए, अगर कपड़े या जूते वगैरह हैं। उसके बाद शिपिंग को आपने सेटअप करना है, अगर आप शिपिंग सेटअप करना चाहते हैं तो यहाँ जाएंगे आप शिपिंग के डिलीवरी जोन्स। तो ये और एडवांस इंफॉर्मेशन है, आप यहाँ पर जाइए शिपिंग डिलीवरी जोन, इसमें यहाँ पर प्लस में जाइए, एंड देन आप यहाँ पर इंडिया, एंड देन उसके बाद करेंसी, उसके बाद आपने डाल दिया शिपिंग नॉर्थ इंडिया, जैसे हमने ये डाल दिया इसका नाम अभी। डिलीवरी टाइम, तो लेट्स से 9 बजे से लेकर ट्रांजिट टाइम, ये सारा हमें इसमें देना पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन की कितने दिनों में पहुंच जाएगा। एडवांस सेटिंग में आप आएंगे तो कितनी मिनिमम ऑर्डर वैल्यू होनी चाहिए कि भी 500 रुपये का होगा तभी जाएगा। शिपिंग के फिर आप रेट्स लगाएंगे, कितना शिपिंग का रेट है, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी प्रोडक्ट ऐड के लिए सबसे पहले। तो अभी हम सिर्फ यही चीज़ें कर रहे हैं। कंडीशन न्यू, शिपिंग अभी हम छोड़ देते हैं। इसके अलावा एडिशनल प्रोडक्ट डेटा भी है। एडिशनल प्रोडक्ट डेटा में कैटेगरी, कैंपेन, अदर कॉन्फ़िगरेशन, इसको भी हमने छोड़ दिया है। सेव, हम सेव करते हैं जस्ट अभी देखने के लिए कैसे काम करता है। योर प्रोडक्ट हैज़
तो हमने जो एरर है वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगी अभी। क्लेम योर वेबसाइट इन मर्चेंट सेंटर, पहले तो हमें वेबसाइट क्लेम करनी पड़ेगी और वेबसाइट हमने प्रोवाइड नहीं की है, तो ये हम जाएंगे वेरीफाई एंड क्लेम योर वेबसाइट यूआरएल। तो ये हमें सबसे पहले करना होगा, मर्चेंट सेंटर अकाउंट में जाएंगे, टूल्स आइकन में जाएंगे, बिजनेस इंफॉर्मेशन में जाएंगे, वेबसाइट टैब में जाकर। तो ये भी एक बड़ी मतलब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टूल्स, और टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर अकाउंट सेटिंग, वेट अ मिनट, बिजनेस इंफॉर्मेशन। तो ये यहाँ पर पहले इंफॉर्मेशन फिल इन करनी होगी। अकाउंट जो हमने क्रिएट किया था इसको भी हमने स्किप कर दिया था, तो ये सारी चीज़ें हमें डालनी पड़ेंगी। अभी फ़िलहाल के लिए हम ऐसे ही डाल रहे हैं। लेट्स सी अगर ये काम कर जाता आपको दिखाने के लिए। एंड देन फ़ोन नंबर डालना है, तो हमने ये फ़ोन नंबर डाल दिया। सेव, और हम यहाँ पर थे, अब इसको सेव करते हैं। अनक्लेम्ड वेबसाइट, तो अभी हमें क्लेम भी करनी पड़ेगी, उसका प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लेम कैसे करना है। तो अब जो वेरिफिकेशन है वो अपनी साइड का ही कर सकते हैं, उसका यहाँ पर तरीका है, राइट। वेरीफाई करने के लिए बेसिकली ये रहा आपका जो ओनरशिप है, उसके लिए 4 मेथड है। गूगल एनालिटिक्स, कि गूगल एनालिटिक्स में आपने ऐड कर रखी है। गूगल टैग मैनेजर, कि आपका टैग, गूगल का जो टैग है वो लगा होना चाहिए उस साइट पर, या एक्सेस टू योर सर्वर HTML टैग। तो जब ये लगा होगा और अगर आप इसके बाद इसे सेव कर देंगे तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट। तो अगले वीडियो में सीखेंगे दूसरी वेबसाइट क्रिएट करके कि इसको कैसे फर्दर कंप्लीट करना है। ओके, ऑल राइट।